दरबार में स्वामी तुम्हारे ज्ञान ही सब है भरा, धर्मार्थ काम और मोक्ष है जो चाहते करते पूरा। पर लाज हमको आ रही किस हाथ से मांगे तुम्हें, नहीं याद भी तुम्हारी करे झूठ के संग में गमे। श्रावण मास आरंभ के पंचम दिवसीय प्रवचन में उपस्थित आप सभी श्रोतागण श्रीमद् शिव महापुराण के पंचम दिवसीय कथा सत्र में कथा क्या है? ईश्वर की कथा जीव की व्यथा मिटाने का उपाय है। ईश्वर की कथा जीवन के संकटों पर उपाय है। ईश्वर की कथा त्रैताप नसावन है, नाशक है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य इस संसार में केवल कथा में है। संसार हमें दुख देता है, लेकिन कथा इस दुख से निवारण, इस दुख से निवृत्त कैसे हम हो इसका उपाय बताती है। जो संकट हमारे जीवन में आते हैं, देवताओं के भी आए हैं, ईश्वर के भी आए हैं। जैसा जीवन हमारा है, ईश्वर का भी वैसा ही जीवन, लेकिन फिर भी अंतर यह है वह सुख से जीते हैं और हम उन्हीं बातों का दुख मनाते रहते हैं। जीवन मतलब वर्तमान है। जीवन का अर्थ होता है जो वर्तमान में समय चल रहा है वही जीवन है। जो बीत गया वह भूत है, जो आगे आने वाला है वह भविष्य है। हम भूतकाल में की हुई, हमारे साथ घटी हुई घटनाओं का दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, और आगे आने वाले भविष्य जो कि अज्ञात भविष्य है, उस अज्ञात भविष्य की चिंता करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हम कम जीते हैं। वर्तमान में जीना यह सबसे बड़ी साधना है, और वही जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है जो वर्तमान में जीवन जीता है। हम बैठे हैं अभी यहाँ पर, लेकिन हमारे मन में बात चलती है कि पीछे क्या हुआ था, या फिर चिंता होती है कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी जो क्षण बीता जा रहा, उस क्षण से हम चूक जाते हैं। यही ईश्वर की भेंट है। यह क्षण जो अभी चल रहा है, इसमें हम नहीं जीते। दुनिया चाहे जैसी हो, संकट चाहे कितने भी हो, लेकिन अगर विश्वास ईश्वर पर है तो उन संकटों से भी बड़ा मेरा ईश्वर है, इस बात पर भरोसा रखकर हम प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम दुख मनाते हैं। हमने कल देखा कितने ही भक्त जो नितांत गरीब थे, धनहीन थे, लेकिन चिंता उन्होंने जीवन में कभी नहीं की, क्योंकि उनको पता है तुझी चिंता त्याशी सर्व आए। तो हमारी चिंता अगर हमारे प्रभु को, हमारे स्वामी को सब कुछ है, वह हमें देख रहा है, तो फिर किस बात की चिंता। माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया, दक्ष के यज्ञ में अपने देह की आहुति दे दी, योगाग्नि से यज्ञ मंडप में ही अपने शरीर को जला दिया।
और शिवजी महाराज बड़े दुखित हो गए थे। पहले तो क्रोध में भरकर सबको दंड दिया, उसके बाद सती माता के शरीर को लेकर वह घूमने लगे थे। लेकिन सती माता ने अपना शरीर दाह करने के पूर्व, योगाग्नि में अपने शरीर को जलाने के पूर्व श्री हरि यानी विष्णु भगवान से एक वर मांगा। वह वर क्या था? सती माता का शिवजी ने मानसिक त्याग कर दिया। उनको पत्नी रूप में अब उन्होंने नहीं स्वीकारा था, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी की परीक्षा ली थी और वह भी सीता माता का रूप धारण करके। इसलिए शिवजी ने त्याग कर दिया। लेकिन अभी वही जिनके श्री राम अवतार हैं, ऐसे ही श्री हरि से, विष्णु जी से, उनके ही चरणों में भक्ति रखकर उनसे एक वरदान अंतिम समय में माता सती ने मांगा था। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बरु मांगा। मरते समय सती माता ने हरि जी से वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इस शरीर को मैं इस जन्म में त्याग रही हूँ, लेकिन हे हरि, आपसे मैं वरदान मांगती हूँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है, अगर आपने मुझे परीक्षा जो मैंने आपकी ली थी उसके लिए क्षमा कर दिया है, तो कृपा कर केवल एक वरदान मुझे दे दीजिए, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक जन्म में, इस जन्म को मैं त्याग रही हूँ, लेकिन अगला जो जन्म मैं लूंगी उस जन्म में भी शिव पद में ही, शिव जी के चरणों में ही, शिव जी के पाद पद्मों में ही मेरी भक्ति अटल रहे। और यही वरदान सती माता ने दक्ष के यज्ञ मंडप में मांगा और अपने शरीर को जला दिया। और इस वरदान से क्या हुआ? विष्णु जी ने वरदान दे दिया और दूसरा जन्म सती माता का अभी हिमाचल राज के यहाँ पर होता है। हिमालय की नंदिनी बनकर माता पार्वती के रूप में सती माता ने जन्म लिया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिमगिरि गृह आई, जननी पार्वती तनु पाई। हरि से वर मांगा था, इसी कारण से हिमगिरि गृह जाई, मतलब हिमाचल के घर, हिमालय के घर माता सती ने दूसरा जन्म लिया और पार्वती के रूप में उन्होंने नर्तन धारण कर दिया। शिव शंकर भगवान की जय। और मांगा था वर कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, इसलिए इस जन्म में भी शिव जी की भक्ति में वह बचपन से ही, कहीं खेलना नहीं, कहीं सखियां बुलाती थी, माता पिता कहते थे कि इतनी कठोर तपस्या, क्योंकि जो तपस्या माता पार्वती ने की वह तपस्या कोई शरीरधारी करे तो उसका शरीर उसे साथ नहीं देता, या फिर उसका मन उतना श्रद्धावान नहीं होता। कई प्रकार के संकट आते हैं, लेकिन हजारों प्रकार के संकटों को झेल करके माता पार्वती अपने साधना में, शिव साधना में, शिव पूजन में, शिव भक्ति में निरंतर लगी रही। हिमाचल राजनंदिनी बनकर आई। इसमें कई संतों के अलग अलग विद्वानों के भाव हैं। कोई कहते हैं शब्दशः अर्थ लेकर कि हिमालय की पुत्री है, तो कई लोग तर्क देते हैं कि हिमालय मतलब पर्वत, पर्वत को कहाँ बेटी होगी, पर्वत को कहाँ बेटी होगी? जो शरीरधारी होगा, मनुष्य शरीरधारी, उसको बेटी हो सकती है, उसको बेटा हो सकता है। पर्वत है, उसको कहाँ? तो फिर कई लोग कहते हैं कि जैसे आकोट नगर है, आकोट गांव है, शहर, आकोट की अगर कोई बेटी
अमरावती में दे दी जाए, या अमरावती के आगे कहीं नागपुर वर्धा जिला में कहीं दे दी जाए, तो वहाँ के लोग अगर पूछे कि भैया कहाँ की बेटी है, तो कहते हैं आकोट की। तो आकोट की बेटी है क्या? नहीं, किसी एक घर में उसकी परवरिश, उसका जन्म हुआ है। लेकिन लोग सामान्य तौर पर यही कहते हैं कि आकोट की। तो ऐसे ही हिमालय में रहने वाले किसी राजा की यह पुत्री थी, ऐसा कहते हैं। यह तर्क है अलग अलग विद्वानों के, उन तर्कों में हमें नहीं जाना। शिव शंकर भगवान की जय। हमें तो केवल यही मानना है कि हिमाचल राजनंदिनी है, लेकिन किसकी पुत्री है इससे ज्यादा अच्छा है कि कैसी है। व्यक्ति किसी के भी घर में जन्म ले, लेकिन है कैसा, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बुरा है और किसी बहुत बड़े साधु के यहाँ जन्म लिया लेकिन है बुरा, तो उससे क्या लाभ। लेकिन किसी बहुत खराब घर में भी, परिवार में भी अगर वह जन्म लेता है, जिस घर के सारे लोगों की मानसिकता बिगड़ी हुई है, लेकिन जिसने जन्म लिया है वह अच्छा है, तो फिर उनके घर वालों से क्या लेते हैं। वह अच्छा है उसके जीवन के लिए, वही इसलिए घर वाले कोई भी हो, हिमाचल राजनंदिनी बनकर आई है। हिमालय चाहे उनके पिता हो या हिमालय में रहने वाले उनके कोई पिता हो, लेकिन पार्वती माता जो जन्म लेकर आई है वह बड़ी सद्गुणों को जन्म के साथ ही ग्रहण करी हुई है, क्योंकि पिछले जन्म के सारे संस्कार उनमें हैं। लेकिन जब से यह हिमाचल राज के घर पे माता पार्वती ने जन्म लिया, सारे सद्गुण, सभी शुभ लक्षण और सगुण उनको दिखाई देने लगे। जगते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तम छाई, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम के लिए उचित वास हिम धर दीने। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से माता सती ने हिमालय के घर जन्म लिया, तब से हिमालय के घर में, हिमालय के राज्य में सकल सिद्धि, वहां पर रिद्धि सिद्धि साक्षात वास करने लगी। किसी बात की किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को कोई कमी नहीं पड़ती थी, सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी, सब सुख से रहने लगे। और जहां तहां मुनिन्ह आश्रम कीन्हे, मतलब मुनिजन उस हिमालय पर रहने के लिए आने लगे, और हिमालय ने भी उनको यथायोग्य स्थान प्रदान किए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमना, नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकार बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा फल से युक्त रहने वाले, सदा फल से युक्त रहने लगे, सभी को सुख देने लगे। सब पर्वत शोभायमान हो गया, सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सरिताएं 12 मास बहने लगी, अत्यंत पुनीत जल वह, सभी पवित्र जल वह, पशु पक्षियों को भी, पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते थे। सहज बयरु, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुराग। हिंसक प्राणियों ने भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दी। शेर हो और वहीं पे कोई आदमी चला जाए, तो वह दोनों एक जगह नहीं रह सकते। या तो आदमी वहां से भाग जाएगा या शेर उसका नाश्ता कर लेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ रहते थे, क्योंकि माता का जन्म हुआ था। जहाँ पर हिंसक प्राणियों ने भी अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़ दिया था, ऐसा वह
सुरम्य वातावरण हिमालय का हो गया। जहां पर सिद्धि होती है ना, वहां पर जीव भी झुक जाते हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, उनका एक मित्र था मोहन नाम का। तुकडोजी महाराज तो परात्पर कोटि की अवस्था के संत है। उनका एक मोहन नाम का मित्र था। नाम तो मोहन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मित्र था शेर। जंगल में रहता था, शेर था। उसका नाम महाराज जी ने रखा था मोहन। एक बार दो गांव में बड़ी भिड़ंत चल रही थी। ठाकुर और पाटिल ऐसे कुछ वाद चल रहे थे, देशमुख और पाटिलों की। हम देशमुख है, हम पटेल है, यह सारा उनका वाद चल रहा था। हमारे कहने से होगा, वो कह रहे थे हमारे कहने से होगा। उनका बहुत विवाद। तुकडोजी महाराज का उसी गांव में एक भजन हुआ और फिर उनको पता चला बहुत झगड़े हैं दोनों गांव में। तो सुलह करने के लिए बीच में तुकडोजी महाराज खड़े हो गए कि झगड़ा क्यों करते हो, आपस में बैठकर चर्चा करो, जो निर्णय अच्छा होगा उसको मान्य करो। बोले नहीं, हम जैसा कहते हैं वैसे ही होगा। तो फिर दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ। दोनों निर्णय किया, कल हम लेके आएंगे हमारे सब साथी और तुम्हें दिखाएंगे। दोनों इधर वालों ने भी कह दिया, देशमुखों ने भी, हम भी अपने साथी लेके आएंगे और फिर तुम्हें दिखाएंगे। तुकडोजी महाराज ने कहा, तुम मानते ही नहीं हो तो मैं भी अपने साथी लेके आऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। दूसरा दिन जैसे सूर्योदय हुआ, सभी लोग अपने अपने तलवारें बिल्कुल तैयार करने लगे, शस्त्रास्त्र लेकर कि अभी तो उनको दिखाएंगे। तो तुकडोजी महाराज रातों रात जंगल से अपना मोहन नाम का जो मित्र था, शेर, बड़ा बब्बर शेर, इतना ऐसा ऊंचा पूरा, लेकर आए और उस पूरे गांव में उनको घुमाया, उस शेर को। तो किसी को हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई बाहर आके झगड़ा करे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके मन में अहिंसक वृत्ति या सद्गुण संपन्नता है, उस पर हिंसक वृत्ति वाले जानवर भी हिंसा नहीं करते, हमला नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पर उमा देवी का जन्म हुआ और वहाँ के सारे प्राणियों ने सहज वयरु सब जीवन त्यागा, अपना बैर सब जीवों ने त्याग दिया। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। पार्वती माता के आने से पर्वतराज ऐसा शोभायमान होने लगा जैसे किसी भक्त को राम भक्ति मिल जाए तो वह जैसे शोभायमान होता है। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। ब्रह्मादिक देवता भी जहाँ का यश गाते थे। ब्रह्मा, इंद्र, साक्षात विष्णु भगवान जहाँ का यश गाने लगे कि ऐसा राज्य हमने कभी नहीं देखा। साक्षात जगदम्बा का जहाँ अवतार हुआ हो तो सभी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर माता वहां पर प्रकट हुई थी, इसलिए सारी नगरी शोभायमान हो रही थी। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दिन्हा। और उसी समय श्री नारद जी गिरिजा गृह आए। वहां पर जो हिमाचल राज का बड़ा विशाल भवन था, उस विशाल भवन में नारद जी आज पधारे हैं। नारद जी किस लिए पधारे? अब नारद जी पधारे हैं, नारद जी आए और हिमाचल राज ने उनका बड़ा स्वागत किया। देवर्षि नारद जी को सुंदर आसन बैठने के लिए दिया, उनकी पूजा अर्चना की और बिठाकर उन्हें प्रश्न पूछने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
ऊपर पधारे और शैलराज ने, हिमाचल राज ने बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया। पद पखारी बर आश्रम दिन ना, उनके चरण पखारे। साधु जब घर पे आए, कोई संत अधिकारी महात्मा जब घर पे, अधिकारी महात्मा जब घर पे आए तब उनका आदर आतिथ्य करना चाहिए। अधिकारी महात्मा का विशेष महत्व अपने जीवन में होता है। उनके दर्शन से जो लाभ होता है वह भी अपने जीवन को एक पथदर्शन कर देता है। कबीर महाराज कहते हैं कि जो अधिकारी साधु होता है, जो योग्य संत होता है, उसका तो दर्शन दिन में कई कई बार अगर आपको सुलभ हो तो करना चाहिए। साधु दर्शन करिए दिन में कई कई बार, लेकिन फिर इतने बार कहाँ उनके पास जाओ और दर्शन करे, होगा नहीं। किसी ने पूछा कि हमसे तो इतने बार नहीं होगा, तो बोले ठीक है दिन में 2 बार कर लो। बोले 2 बार भी अगर ना हो तो गांव में साधु है नहीं, बाहर है, हिमालय में रहते, तो वहां हम कैसे देखने जाए। बोले कम से कम 1 बार कर लो, नहीं 1 बार कर सकते हो तो फिर 7 बार कर लो। उनके दोहे में वो कहते हैं कि 7 दिनों में भी अगर नहीं कर सकते हो साप्ताहिक दर्शन, तो फिर 15वाड़े में 1 दिन कर दो, मतलब 15 दिनों में 1 बार करो। नहीं कर सकते हो तो साल भर में 1 बार करो, 6 महीने में करो, नहीं कर सकते साल भर में करो। और अगर बरस बरस ना दर्शन करे ताको लागे दोष, कहे कबीर ता मनुज को कबहू न मिले मोश। जो अधिकारी महात्मा है उनका कम से कम वर्ष भर में 1 बार तो भी दर्शन हो जाना चाहिए, करना चाहिए। करने के लिए जा, हम कहते हैं कि कहाँ अब अधिकारी संत रहे। पहले जमाने में तो बहुत संत थे। अभी ज्ञानेश्वर महाराज जी से जो श्रृंखला चलती आ रही, महाराष्ट्र में तो कई संत रहे, लेकिन अब कहाँ मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। संतों की ही पुण्य भूमि यह है, बिना संत के पुण्य के धरती टिक नहीं सकती। जब तक संत है तब तक धरती रहेगी। अभी धरती है मतलब संत है, अगर संत इस धरती से चले जाए तो फिर यह धरती टिक भी नहीं सकती। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज लहर की बरखा में कहते हैं, है संत दुनिया में जगे तब की रही दुनिया खड़ी, उनके प्रतापों से अभी तक कहीं नहीं नीचे पड़ी। कितना जगत में पाप है अंदाज के बाहर चला, पर संत ही का पुण्य है जो आज तक जग ना डला। संतों का पुण्य है इसलिए धरती स्थिर है, नहीं तो इतना जगत में पाप है अंदाज के बाहर चला। इस पाप न धरती संभाले, पाप को धरती संभाल नहीं सकती, इसलिए संतों के पुण्य से यह सारी धरती स्थिर है। इसलिए संत कहीं नहीं गए, उनको देखना पड़ता है। संतों के पहचान की एक विधि है, लक्षण होते हैं संतों के। मुनि के संतों के लक्षण होते हैं, महर्षियों के संतों के लक्षण होते हैं। महात्मा कौन है, बाह्यांग से हम नहीं पहचान सकते। बड़ी बड़ी जटाएं हो सकती है, दाढ़ी कोई रख सकता है या कोई भी कर सकता है, अच्छे कपड़े कोई भी पहन सकता है, बड़ा तिलक कोई भी लगा सकता है, लेकिन यह संतों के लक्षण नहीं है। कथा करना, प्रवचन करना, कीर्तन, भागवत आदि के साप्ताहिक अनुष्ठान करने वाला अगर संत ही है, ऐसी हमारी मान्यता है, तो वह गलत है, क्योंकि संतों का यह लक्षण नहीं है। संत का अर्थ यह नहीं कि वह प्रवचन ही करे, प्रवचन ही करे। बिना प्रवचन करने वाला भी कोई संत हो सकता है। कितने ही संत जहाँ श्री गंगा माता का उद्गम होता है, गंगोत्री में रहते हैं, बर्फ में भी वहीं रहते हैं, और साधारण दिन हो तो भी वही रहते हैं। कोई आए उनके दर्शन के लिए तो ठीक, कोई उनका दर्शन ना करे तो ठीक, कोई उन्हें भोजन का पूछे तो ठीक, कोई ना पूछे तो भी भला। कई ऐसे संत होते हैं निर्मोही निर्मानी संत, जिनके ऊपर कोई माला चढ़ा दे, कोई उनको तिलक लगा के उनका पूजन करे, उनका आदर आतिथ्य करे तो भी बढ़िया, और कोई उन्हें एक मुट्ठी मिट्टी फेंक के मार दे तो भी कोई
मन में क्लेश नहीं, तो भी ठीक, मस्त राम रहते हैं। संतों का लक्षण है जो किसी से द्वेष ना करे, चाहे दुनिया समाज हमारी निंदा करे या समाज हमें आदर दे, दोनों ही में जो सम रहता है उसे कहते हैं संत। तुकाराम महाराज जी बहुत उस समय के ब्राह्मणवादियों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था, भले ही वह संत थे, किसी संकट को संकट ही नहीं मानते थे। कितने ही लोग उन्हें अपने घर पर बुलाते थे, महाराज आप आइए, भोजन के लिए आइए, और कभी कभी तो उनके ऊपर उबलता हुआ पानी किसी ने डाल दिया, कभी कभी उन्हें किसी ने लाठी से बहुत जोर मार दिया, लेकिन फिर भी जिसने मारा उसका भी भला हो, जिसने गरम गरम पानी अपने शरीर पर डाल सारा शरीर जल गया उसका भी भला हो। कई बार वह मिर्चियां बेचने जाते थे बाजार में, तो बेचने जाते थे तो ये तो अपने भजन में मस्त रहते थे। तो तुकाराम महाराज जी जब दुकान अपने लगाकर बैठे हैं मिर्चियों की, तो लोग आते थे सब्जी मंडी में और मिर्ची क्या भाव दी, कैसे दी, तो फिर कुछ नहीं भैया, तुम्हें जितने ले जानी हो ले जाओ और आपको जितने पैसे देने हो दे दो। तो कई लोग मिर्चियां ले जाते थे, पैसे ही नहीं देते थे, भगवान को आना पड़ता था उनके पैसे उससे वापस तुकाराम महाराज जी को देने के लिए। इसलिए ऐसे संत, गाड़गे महाराज जी तो ऐसे संत थे कि चाहे कोई कुछ भी कहे। एक बार तो ऐसे रास्ते से जा रहे थे और सामने से एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था, पीछे से आया और ऐसे सामने निकल गया। उसने देखा कि कोई गाड़गे महाराज, उसने शायद नाम सुना होगा, और उसने देख लिया तो पहचान लिया। कहा कि कहाँ जा रहे हो? इधर सामने। हाँ बोले इसी गांव में जा रहे, तो हम भी वही जा रहे हैं, तो बैठ जाओ अपनी गाड़ी में, बैलगाड़ी थी। तो गाड़गे महाराज ने कहा तुम उतरो, बाद में मैं बैठूंगा। अब उसकी बैलगाड़ी और उसी को नीचे उतार रहे, तो गाड़गे महाराज को उसने बहुत सारी गालियां दे दी, हमारी गाड़ी, और हमने कह दिया कि चलो बैठ जाओ, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे भले के लिए कहा, तुम हमको ही नीचे उतार रहे हो, हमारी बैलगाड़ी। गालियां सुना दी, लेकिन गाड़गे महाराज फिर भी शांत। एक समय की तो बात है, दीपावली का दिन था, शायद आपने कथा सुनी भी होगी। गाड़गे महाराज जी एक गांव में चले गए, दिन भर उस गांव की पूरी सफाई की, और दीपावली का दिन था। रात्रि को उन्हें पता चला, सभी और जगमगाहट, बिल्कुल छैल छबीले बनकर के सब नए नवीले कपड़े पहनकर आए बाहर। उन्हें पता चला कि शायद आज दीपावली, और सुबह से गाड़गे महाराज उस गांव की स्वच्छता करने में लगे थे। नाम स्मरण करना और गांव की स्वच्छता करना, दूसरा तो उनका कोई काम ही नहीं था। बस जगत को बाह्यांग से स्वच्छ करना और आंतरिक जो लोगों के मन है उसकी स्वच्छता करना, इसी के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया था, इसी धर्म कार्य के लिए। इसलिए तब क्या हुआ कि गाड़गे महाराज जी ने पूरे दिन भर उस गांव की स्वच्छता की, और उस गांव की स्वच्छता करने के बाद रात्रि में, शाम के समय, उनके सिर पर गाड़गे रहता था। उस गाड़गे का नाम मतलब वह मिट्टी का एक कटोरा था, उसमें वो भिक्षा मांगते थे। एक गांव, उस गांव के घर में गए और वहां पर भिक्षा मांगने लगे। माए थोड़ी सी भाकर शिंत दे भिक्षाम दे। लेकिन वह जो घर की गृहिणी थी, वह सद्भक्ता थी, वह बाहर आई तो उसने कल की टिक्कड़ का एक टुकड़ा लाया। टिक्कड़ का अर्थ होता है भाकर, रोटी। तो कल की ही भाकर उन्होंने लाई, टिक्कड़ लाई, लेकिन गाड़गे महाराज जी ने अपने मन की जो बात थी वह उसे कह दी कि अरे आज तो दीपावली का दिन है और आप यह कल की, क्या आज आपके घर कुछ मिष्ठान्न नहीं बना, थोड़ा वह भी दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। गाड़गे महाराज जी का यह वचन सुनकर और उसको भी दया आ गई, क्योंकि सुबह से अपना सारा गांव इन्होंने स्वच्छ कर दिया और कहीं भिक्षा भी नहीं मांगी, तो भूखे 2 दिनों से है। तो वह अंदर गई, और महाराष्ट्र की थी इसलिए उस घर में तो फिर पूरन पोली बनी ही होगी, दीपावली का दिन था। और वही पूरन पोली मिष्ठान्न लेकर के जब वह आने लगी, उस घर का जो मालिक था, जो गृहस्थ था,
वह बड़ा क्रोधी स्वभाव वाला था। उसने देख लिया कि यह किसी को पूरन पोली देने जा रही है। अरे अगर भिखारी है तो कल की रोटी दे दो, चला जाएगा। लेकिन वह तभी खाने के लिए बैठा था तो ये खाते खाते पूछता है किसे देने जा रही हो। उसने कहा कि नहीं, यह कोई बाबा जी है जिन्होंने अपना पूरा गांव स्वच्छ किया। आज सुबह से लगे और कह रहे थे कि 2 दिनों से भूखे हैं तो उनका पेट भर जाए, आज दीपावली का दिन है। तो फिर वह जो गृहस्थ था वह उठा, अच्छा तो उसने पूरन पोली मांगी है, कल की टिक्कड़ उसे अच्छी नहीं लगती, बासी रोटी अच्छी नहीं लगती, एक तो भिखारी और ऊपर से कहता है कि हमें मिष्ठान न दो। ऐसा कैसा भिखारी है देखता हूँ। तो जल रहा था चूल्हा जिस पर स्वयं पाक हो रहा था, रसोई बन रही थी दीपावली की। तो जलते चूल्हे में से एक लकड़ी उठाई जलती हुई और गाड़गे महाराज को फेंक मारी, और कहाँ कहाँ लगी होगी जलती हुई वह लकड़ी थी। गाड़गे महाराज जी ने कुछ नहीं कहा और वहां से गांव के बाहर चले आए, और गांव के बाहर आकर स्वयं को कहते हैं, डेबू मांगेगा कुछ मिष्ठान? अच्छी नहीं लगती रोटी, सूखी रोटी खाने में जीभ मना करती है, भोग चाहिए, मांगेगा डबल। स्वयं के मन को समझाते हैं, उसे कुछ नहीं कहा, जिसने मारा उसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वयं के मन को समझाते हैं कि डबल मांगेगा। निर्मानी संत होते हैं, लेकिन ऐसे संतों का अगर हम आदर आतिथ्य करें जो किसी भी आदर की अपेक्षा नहीं करते, ऐसों का अगर हम आदर करें तो उनके आदर से हमारे जीवन में बहुत सारा हमारा पारमार्थिक विकास हो सकता है। एक छलांग लग जाती है अगर अच्छे संतों का दर्शन हमारे से हो जाए। और वहां पर तो नारद जी साक्षात देवर्षि आए हैं, तो देवर्षि नारद जी को आता देख उन्होंने आसन लिया, उनके पैर पखारे हिमाचल राज ने, और फिर नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवनु सिंचावा, चरण सलील सब भवनु सिंचावा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, कि अपने पत्नी सहित हिमाचल राज ने नारद जी के दर्शन किए, सिद्ध संत के दर्शन किए, और उनके जो चरण पखारे थे तो उनका जो चरणामृत था, जिस चरण मतलब जिस जल से उन्होंने उनके चरण पखारे थे, चरण धुले थे, तो वह जल अपने सारे भवन में उन्होंने सिंचित कर दिया कि हमारा जल, यह जो जल है इससे हमारा यह सारा भवन पवित्र हो जाएगा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता मोदी मिली मुनि चरना। अपने पुत्री का जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में रख दिया कि महाराज यह हमारे घर में जन्मी है, कृपा करके इनका आप सब कुछ, इनके दोष और इनके गुण क्या है यह सब आप वर्णन करके हमें बताइए। संत त्रिकालज्ञ होते हैं, एक सिद्धि है जो वह भविष्य दर्शन भी कर सकते हैं। नारद मुनि तो त्रिकालज्ञ थे, सारे ब्रह्मांड में घूमने वाले थे, और हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है और आप जैसे महान संतों का पदार्पण हुआ है, तो कृपा करके आप इनका सारा जो इनके गुण हो, इनके दोष हो, जैसे यह बनेगी आगे चलकर इनका भविष्य हो, उसको आप कथन करके हमें बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय बिचारे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, हे मुनीश्वर आप तो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, और आपकी गति सर्वत्र ब्रह्मांड में, इसलिए आप हमारे इस पुत्री के दोष और गुणों को कहिए। पहले कहा दोषों को बताइए
और फिर गुणों को भी बताइए। हमारे पुत्री यह आगे चलकर कैसी होगी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। बड़ी मृदु वाणी से नारद जी ने कहा कि अरे हिमाचल राज, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, किसी से ना पूछा करो कि तुम्हारी यह पुत्री कैसी होगी, इसके गुण और दोष क्या होंगे। सकल गुण खानी, यह तो सकल सद्गुणों की खान है, इसी से सारे सद्गुण उत्पन्न होते हैं। सच्चरित्र वाली सुशील शिव भक्ता है, सभी सद्गुणों से संपन्न यह तुम्हारी पुत्री है, चिंता किस बात की करते हो। यह पुत्री नहीं है, साक्षात जगदम्बा है। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। यह सुंदर होगी, सुशील होगी, सहज होगी, सयानी होगी, समझदार होगी। और यह तुम्हारी जो पुत्री है इसके कई नाम होंगे। नाम उमा अंबिका भवानी। उमा कोई अंबिका कोई भवानी नाम से इन्हें पुकारेगा। और इनके कई रूप होंगे, कई गुण होंगे, और उन गुणों के अनुसार इनके कई नाम भी होंगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए ही संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि करहि बाता, एहि ते जसु पैहै पितु माता। प्रायः हिमाचल राज ऐसा होता है, मुनिवर बखान करते हैं, नारद जी कहते हैं हिमाचल राज को कि प्रायः ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ये इनकी पुत्री है, ये इनकी बेटी है। कहते हैं ना, कोई पहचान कराए तो फिर ऐसा होता है कि ये इनकी बेटी है। लेकिन तुम्हारी जो यह बेटी है, यह जो पुत्री है, यह बालिका, यह कन्या सब कन्याओं जैसी नहीं है। समाज में जितनी भी कन्या है वह उनके माता पिता के वजह से पहचानी जाती है, लेकिन यह कन्या ऐसी है कि इस कन्या के वजह से तुम और तुम्हारी पत्नी पहचाने जाएंगे। यह कन्या तुम्हारा यश बढ़ाएगी। तुम्हारे वजह से इसे कोई यश नहीं, लेकिन इस कन्या की वजह से तुम यशस्वी हो जाओगे। चिंता किस बात की करते हो, यह तो अंबिका है, उमा है, भवानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षणों से संपन्न है, हुई है संतत पियई प्यारी। इसलिए चिंता को छोड़ो। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता अपने पतिव्रत धर्म को सफल करेंगी। यह इतनी गुण संपन्न होगी कि इसका नाम स्मरण लोग करेंगे। इसके नाम स्मरण से, इसके चरित्र पठन से लोगों के जीवन में आनंद की बहर आ जाएगी, आनंद की लहर छा जाएगी। इसलिए शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण द्विचारी। सब सुलक्षण जो अच्छे लक्षण थे, सद्गुण थे, वह मुनिवर जी ने पहले बता दिए। लेकिन हिमाचल राज ने क्या पूछा था, दोष और गुणों को बताइए। तो गुणों को तो बता दिया, लेकिन सभी गुणों को बताने के बाद मुनिवर कहते हैं कि दो चार जो इनके अब दोष हैं, अवगुण हैं, उनको भी आप सुनिए। जो दो चार इनके अवगुण हैं उसे भी हे राज सुनो। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना।
अवगुण क्या है? एक तो सबसे पहले अगुण, अमान, मातु पितु हीना। जिसके माता पिता नहीं होंगे, जिसका कोई सम्मान नहीं होगा, जिसके पास कोई गुण नहीं होगा, ऐसा इसका पति बनेगा। तुम्हारी यह पुत्री है, यह तो सर्व लक्षण संपन्न है, सभी अच्छे लक्षणों से युक्त है, लेकिन इसका जो पति होगा वह अमानी होगा, उसका कोई सम्मान नहीं होगा, उसके पास कोई गुण नहीं होगा, उसके माता पिता भी नहीं होंगे, ऐसा इसका पति होगा। उदासीन होगा और संशय छीना, मतलब लापरवाह होगा, किसी बात की कोई चिंता नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो आगे होगा ठीक होगा, जो हो गया वह भी ठीक हो गया, ऐसे स्वभाव वाला होगा, किसी बात की चिंता नहीं करेगा, ऐसा इसका पति होगा। मतलब हिमाचल राज को तो अब बड़ी चिंता होने लगी कि हमारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है और इसको मिलने वाला पति, उसके पास एक भी गुण नहीं है। हमारी पुत्री अत्यंत सम्मानित और यशस्वी है, लेकिन इसको मिलने वाला पति बिल्कुल सम्मान से रहित होगा, उसको सम्मान की कोई चिंता नहीं होगी। हमारी पुत्री इतने अच्छे घराने से है, लेकिन इसको मिलने वाले पति के माता पिता भी नहीं होंगे, उदासीन रहने वाला होगा, मतलब आनंदी भी नहीं, मतलब हमारे पुत्री का जीवन भी उदासीन दुखी होगा उससे विवाह करने के बाद। और सब संशय छीना, लापरवाह पति इसको मिलेगा। कौन चाहेगा कि अपना जो पति हो वो लापरवाह हो? कौन चाहेगा कि अपना दामाद लापरवाह हो, किसी बात की उसे कोई चिंता नहीं, जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, परिस्थिति को सुधारने की जिसकी इच्छा ना हो, यानी कि पुरुषार्थहीन। तो ऐसा गलत अर्थ हिमाचल राज ने समझ लिया, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं था। अगुणी मतलब क्या होता है? जो तीनों गुणों से ऊपर हो, जो स्वामी हो तीनों गुणों का। अमान मतलब जिसको मान और सम्मान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मातु पितु हीना, इसका अर्थ हिमाचल राज ने ले लिया कि उसके कोई माता पिता नहीं होंगे। अरे उसके माता पिता नहीं, किस लिए नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वही सारे जगत के माता पिता है, इसीलिए उनके कोई माता पिता हो ही नहीं सकते। और ऐसे श्री शंकर भगवान को किस चीज की परवाह करने की आवश्यकता है, उनको किस बात की चिंता, इसलिए वह संशयहीन है, लापरवाह है। लेकिन इन सारे संशयों को उन्होंने गलत अर्थ से हिमाचल राज ने ले लिया। जोगी जटिल अकाम, मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय वाला होगा, नंगा घूमेगा, अमंगल वेश उसका होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। योगी होगा मतलब एक बार समाधिस्थ हो जाए तो उठने का नाम नहीं लेगा। तो ऐसा पति किसको चाहिए? जो उसकी एक बात भी नहीं सुनता होगा। मतलब बैठ गए तो पीपल की बट के वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो फिर उठेगा नहीं कई वर्षों तक। जोगी होगा, जटाधारी होगा, ठीक ठीक से रहता नहीं होगा, वो भस्म लगाएगा अपने शरीर पर। लोग तो अच्छा दिखने के लिए पाउडर लगाते, क्रीम लगाते हैं, लेकिन ये तो अपने ऊपर मुर्दे की भस्म लगाएगा। तुम्हारे पुत्री का जो पति होगा नंगा घूमेगा। तो यह सारे अवगुण जब उन्होंने सुने तब उनकी माता जो है वह बड़ी भयभीत होगी। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हुआ भेदु न जाना, दसारेक समुझब बिन गाना। तो हमारे
तुम्हारी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा जो नंगा घूमेगा, समाज में कोई मान सम्मान नहीं, लापरवाही होगा, जटाधारी जोगी होगा, भस्म अपने मुर्दे की भस्म लगाएगा और कहाँ रहेगा, स्मशान घाट पर रहेगा, उसका कोई घर भी नहीं होगा, माता पिता भी उसके कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं। ऐसा पति अपने पुत्री को मिलेगा। और उदासीन रहने वाला मतलब अपनी पुत्री का वैवाहिक जीवन बड़ा दुखमय है। इस बात को सोच करके उनके माता पिता बड़े दुखी होने लगे। मैना माता और हिमाचल राज बड़े दुखी हो गए। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर जो उनकी बेटी थी उमा, अंबिका, भवानी, वह पार्वती माता बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि अपने माता पिता जो दुखी है वह इस बात से दुखी है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि ऋषिवर जिसकी बात कर रहे हैं वह सभी जगत के माता पिता है। सकल सखी गिरिजा गृह मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र जल से भरे हुए थे। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमासु बचनु हृदय धरि राखा। सभी लोग बड़े दुखी हो रहे थे। यह विचार करके फिर उपजेऊ शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जाने कुवारी प्रीति दुहराई, सखी उछंग बैठी पूनी जाई। फिर वह जो छोटी सी कन्या माता पार्वती थी वह अपने पिता के गोद में जाकर बैठ गई। माता के गोद में जाकर बैठ गई। माता बड़ा लाड़ लड़ाने लगी और मन में बड़ा दुखी होने लगी कि इतनी सुंदर हमारी पुत्री, सभी गुणों से युक्त, और देवर्षि ने ये क्या भविष्य बता दिया कि ऐसा पति मिलेगा, उसका वैवाहिक जीवन पूरा दुखमय होगा। हमने कल ही श्रवण किया कि अगर पति पत्नी दोनों विपरीत गुण वाले हो तो उनका वैवाहिक जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। केवल बोझा ढोना हो जाएगा कि अभी विवाह तो कर ही लिया है तो निभाना तो पड़ेगा, साथ निभाना साथिया और क्या निभाना पड़ेगा, इसलिए सारा जीवन उन्हें बोझ ढोना पड़ेगा। इस बात से माता बड़ी दुखी हो रही है। माता को चिंता रहती है, माता पिता को अपने बच्चों की चिंता रहती है। बचपन से उन्हें वह सारे सुख देना चाहते हैं, अच्छी परवरिश करके उनका जीवन हमसे अच्छा हो जाए, इसका वह सारा प्रयत्न करते हैं। लेकिन झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोची दंपति सखी सयानी। उर धरी धरी कहि गिरिराऊ, कहो नाथ का करियो पाऊ। शंकर भगवान की जय। हे देवर्षि, आपने जो कहा वह बात तो बिल्कुल झूठ नहीं होगी, आपकी वाणी सर्वथा सत्य होगी। लेकिन क्या इस दुर्घटना पर, यह जो भविष्य में आने वाला संकट है, इस पर कोई उपाय नहीं है? माता पिता ने पूछ लिया, क्या कोई उपाय हो? अगर हो कोई उपाय तो हमें आप कृपा करके बताइए और उस उपाय को हम जरूर करेंगे। अपनी बेटी का हम ऐसा अमंगल नहीं होने देंगे। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जो विधि का विधान है उसको मिटाने वाला देव ऋषि कोई संत नहीं है, कोई देवता भी नहीं मिटा सकता। जिसने लिखा है ऐसे विधाता भी इस रेख को नहीं मिटा सकते। इसीलिए देव दनुज नरनाग मुनि, को न मेट नहार। मुनि के यह वचन सुनकर हिमवंत जो थे दुखी हो गए। लेकिन तदपि एक मैं कहूं उपाय, हुई करे जो दे सहाय। लेकिन फिर भी सारे रास्ते अगर बंद हो जाए फिर भी एक मार्ग हमेशा खुला रहता है, ऐसी कहावत है। और इसी कहावत के अनुसार ऋषिवर श्री नारद जी महाराज एक उपाय बताते हैं कि सारे दरवाजे तो अभी बंद है, होना तो यही है, यह होनी है, भविष्य है और इसकी चिंता तुम मत करो, यही होगा।
लेकिन इस पर केवल एक उपाय है। उस उपाय को तुम अगर करोगे तो हो सकता है। क्या उपाय है? जब बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, मिली उमई तस संशय नाई। कि जैसा मैंने वर कहा है वैसे ही गुणों वाला इसे वर मिलेगा, पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। पार्वती को तो ऐसा ही वर मिलने वाला है जो नंगा घूमेगा, जटाधारी होगा, जोगी होगा, माता पिता से वंचित होगा, माता पिता उसके नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एक उपाय जो मैंने कहा है वह यह है कि जे जे बर के दोष बकाने, ते सब शिव पही मैं अनुमान। जो जो मैंने दोष कहे हैं कि इसका पति ऐसा होगा, नंगा होगा, जटाधारी होगा, जोगी होगा, अकामी होगा, उसका घर नहीं होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, तो यह सारे दोष शिव जी में मिलते हैं। और जब यह सारे दोष शिव जी में आते हैं तो यह दोष दोष नहीं रह जाते, यह भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। शंकर भगवान की जय। मतलब जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर जी से हो जाए, शिव जी से हो जाए, तो यह सारे दोष गुणों में परिवर्तित हो जाए। कोई ये नहीं कहेगा कि शंकर जी में ये दोष है। कोई कहता है कि शंकर जी नंगे घूमते हैं, कोई कहता है कि यह जटा लगाते हैं, तो क्यों ना विष्णु जी जैसे मुकुट लगाए, कृष्ण जैसे बिल्कुल बढ़िया सज धज के रहे। कोई नहीं कहता। उनके सहज स्वरूप को सब लोग स्वीकारते हैं, उनमें दोष दृष्टि नहीं करते। कोई नहीं कहता कि वह भस्म क्यों लगाते हैं, हल्दी लगा के बढ़िया खुद को चमकाए, कोई नहीं कहता। तो जब यह सारे दोष शिवजी में आ जाते हैं तो वह भी दोषो गुण सम कही सब कोई। सबको यही कहेगा कि यह सारे दोष दोष नहीं, यह सब गुण है। इसलिए तुम्हारी पुत्री को शिवजी अगर मिल जाए तो यह सब संकट, तुम्हारा भविष्य की जो चिंता है वह टल सकती है। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोषन धरहि। भानु कृसानु सर्प रस खाही, तिनक मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान होते हैं समाज उनमें दोष दृष्टि नहीं करता। जिसके पास पैसे नहीं हो वो अगर शराब पिए, बड़ी व्यावहारिक बात है। जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, 200 रुपए कमाता है, 300 रुपए दिन भर के, और उसी से घर परिवार चलाता है, अगर वह शराब पिए तो सारा समाज उसे कहेगा कि देखो कितना शराबी है, मराठी में बेवड़ा कहेंगे उसे। लेकिन फिर अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, 5000 रुपए दिन भर के उसके कमाता है, वह व्यापारी है, और वह अगर पी लेता है तो उसको कोई शराबी नहीं कहता। उसे कहते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा है और व्यापारी है, धनवान है, उसका सब सम्मान करेंगे, उसका दोष नहीं दिखाएंगे कि यह भी पीता है। 300 रुपए कमाने वाला 100 रुपए की पीता है तो वह शराबी, और अगर 5000 कमाने वाला 200 की भी पिए तो वह शराबी नहीं कहा जाता समाज में। तो यह समाज की हकीकत है, और यही हकीकत मुनि जी ने बताई कि देखो यही सारे दोष अगर सामान्य व्यक्ति में हो तो उन्हें तो कोई भी दोष दे देगा, लेकिन यही सारे दोष अगर शिवजी में भी आते हैं तो उन्हें दोषी कोई नहीं कहेगा। समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई। अपने सिर के नीचे कोई अगर सांप लेकर सोए तो उसे सब लोग पागल कहेंगे, लेकिन विष्णु भगवान सांप पर लेट जाते हैं तो उन्हें कोई दोषी नहीं कहता, क्योंकि समर्थवान है, इसलिए उन्हें दोष नहीं देते। सूर्य सभी रसों का भक्षण करते हैं। परमार्थ मार्गी तो ऐसे हैं कि अगर कोई मांसाहार करता हो, कोई प्याज लहसुन भी खाता हो तो उसको दोष दे देते हैं कि देखो ये कैसे कुबुद्धि वाला है, मांसाहार करता है, तामसी भोजन करता है।
लेकिन सूर्य ऐसे हैं कि वह सभी प्रकार के आहारों को ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी परमार्थी लोग तो सूर्य को देवता मानते हैं। क्यों? क्योंकि समर्थवान है सूर्य, इसलिए उनको कोई भी दोष नहीं दे सकता। शुभ और अशुभ सलील सब बहाई, सुरसरी को अपुनित न कहाई। कितनी बढ़िया बात कही। नारद मुनि कहते हैं कि देखो हिमराज, गंगा जी बहती है, सब लोग गंगा जी के जल को परम पवित्र मानते हैं, लेकिन उसी गंगा जी के जल में कभी जाकर देखिए काशी की मणिकर्णिका घाट पे, तो वहां पर मुर्दे बहाए जाते हैं। अच्छा, अगर वही बड़े शहर के बाजू से अगर गंगा जी बह रही हो तो उस गंगा में बड़े बड़े नाले भी मिल जाते हैं, नालों का भी पानी उसी में है, मुर्दों की जली हुई राख भी, कई कई तो आधे जले हुए मुर्दे भी उसी में पड़ जाते हैं। कितने ही लोग स्नान करते, कितने ही ऐसे सारे जानवर उसमें स्नान करके आते हैं, कुत्ते उसमें डोलते हैं, नहाते हैं, फिर भी उसे कोई अपवित्र नहीं कहता। क्यों? क्योंकि समर्थ कहो नहीं दोष को, समर्थवान है इसलिए उसे कोई दोष नहीं देता। इसलिए शिव जी समर्थ है, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई।